मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा अशांत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्रिय बच्चे। परंतु इस समय तुम्हें उत्तेजित नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ परछाई के रूप में रहता हूँ। किसी व्यक्ति, किसी संदेश के रूप में मैं तुम्हें कई संकेत भेज रहा हूँ। मन शांत करके विचार करो। मेरे भेजे गए संकेतों को समझने का प्रयास करो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र ही होगा मेरे बच्चे। निसंदेह अभी तुम्हारा जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा है। बहुत कुछ खो दिया है तुमने, परंतु हर संकट से तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिलेगी मेरे प्रिय बच्चे। चिंता मत करो, परेशान मत हो। संकट का तूफान तुम्हारे जीवन को बिखेर नहीं सकता है। तुम में वह योग्यता, वह शक्ति है कि तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल का अंत भी शांत रहकर कर सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत कुछ छूट रहा है तुमसे, परंतु बहुत कुछ तुम्हें मिल भी रहा है, किंतु तुम उसे देख नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। जो अभी नहीं मिला उसका तनाव मत लो। उचित समय आने पर तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा, किंतु जो अभी मिल रहा है उसे देखने का, समझने का प्रयास करो, उसका सम्मान करो और उसके प्रवाह में बहते चलो, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। मैं तुम्हारे मन की अवस्था को जानता हूँ। लंबे समय से एक ही स्थिति में तुम फंसे हुए हो मेरे बच्चे। केवल तुम नहीं, संसार का हर प्राणी संघर्ष कर रहा है। दुख, सुख, दुख, छांव, जीवन, मृत्यु से हर कोई लड़ रहा है। तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का अंत निश्चित है। तुम्हारे दुख का अंत भी नजदीक है। इसलिए तुम डटकर स्वयं पर विश्वास रखकर हर संकट का सामना करो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें हुई हैं जिससे तुम्हारा मन आहत हुआ है। कोई व्यक्ति जिसे तुम बहुत प्रेम करते थे, तुम दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, तुम एक दूसरे के साथ खुश थे। तुम्हें उस व्यक्ति पर इतना विश्वास था कि तुमने उससे कभी भी कुछ भी छुपाया नहीं, परंतु तुम्हें उसके बदले दर्द मिला, धोखा मिला। तुम उसे अपना समझ बैठे थे,
परंतु उसने तुम्हारी आत्मा को चोट दी। तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। आज भी तुम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाए हो। उसके दिए घाव अभी ताज़ा है। उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक तुम मानसिक तनाव में रहे हो, जिसका प्रभाव तुम्हारे स्वास्थ्य और करियर पर भी पड़ा है। परंतु मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कार्मिक था। वह तुम्हारे पूर्व जन्म से संबंधित है। पिछले जन्म में तुमसे कुछ गलतियां हुई ही। तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचा। इस जन्म में तुम्हें वही कर्म भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसे प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, वृक्ष में फूल लगते हैं, झड़ते हैं, फल लगते हैं, फिर लोग उसे तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से जीवन का चक्र चलता रहता है। इसीलिए अब तक तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अपने मन में कोई याद, कोई दर्द रोक कर रखोगे तो तुम्हें केवल दुख, निराशा और असफलता ही प्राप्त होगी। इसलिए अतीत का भार उतार फेंको। इसे साथ लेकर चलोगे तो दुख केवल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और भविष्य में जो खुशियां तुम्हें मिलने वाली है वह भी तुम्हें प्राप्त होने में तुम वंचित रह जाओगे। इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि भविष्य में बहुत कुछ घटने वाला है। तुम्हारी सोच से परे कोई खुशी तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए व्यर्थ के विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। आने वाले सुंदर भविष्य का चिंतन करो। अपने वर्तमान को खुश होकर जियो, दुखी ना हो। जिस बदलाव की कल्पना तुम करते आए हो वह बदलाव शीघ्र ही होने वाला है और सफलता की ऊंचाइयों को तुम छूने वाले हो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।